महाराज जी, एक जैसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करूंगी, मेरी ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी क्योंकि कमेंट्स में वो लोग पूछते हैं ये चीज। जैसे कई बार बहुत से ऐसे हैं जिनका मंत्र खुद ही एक बार सुन लिया और वो मंत्र चलने लग जाता है दिमाग जी में। जैसे कई बार होता है ना, हमने कोई गाना सुन लिया और वो गाना हट नहीं रहा है, वैसे ही मंत्र का भी होता है। जी मेरी जिंदगी में भी ऐसे हुआ, मैंने एक मंत्र पढ़ लिया था, जी उसको मैंने 2-4 दिन जाप कर जी मन किया कि जाप करूं। अब वो ऐसा रम गया है कि अगर मैं बैठी हूं और मेरे पास कुछ नहीं है तो मंत्र चलने लग जाएगा। ये क्या होता है? हमारे यहाँ विज्ञान भी ऐसा मानता है कि बार बार किसी किसी चीज की आप पुनरावृत्ति करते हो, और कोई कोई, अब आपने जो मंत्र सुना, मान के चलो वो देवी माँ का मंत्र है फॉर एग्जाम्पल, और वो आपके चित्त में बार बार चल रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि पूर्व जन्म में आपने देवी माँ की उपासना की है 100%। अंतर्मन, केवल बाहर का शरीर बदला है। 5 प्रकार के शरीर हैं हर किसी के पास। ये 5 भौतिक शरीर, हड्डी मांस का। अन्नमय कोश बोलते हैं, एक मनोमय कोश, मनोमय शरीर, सूक्ष्म शरीर जो 100पन में विचरण करता है। फिजिकल बॉडी यहीं रहेगी बेड के ऊपर, और मनोमय शरीर कहीं कहीं विचरण करता है, समुद्र किनारे या पुराना गांव का मकान देखता है, मामा का घर देखता है। उसके भीतर कारणमय शरीर, सुषुप्तावस्था, उसके भीतर विज्ञानमय, और अंत में आनंदमय। तो जो मंत्र आप बात करो भीतर भीतर चल रहा है वो मनोमय शरीर में चल रहा है। तो पीछे आपका जो मनोमय सूक्ष्म शरीर रहा है वो देवी माँ की उपासना उसने की हुई है, इसलिए वो मंत्र आपका चल रहा है। यदि वो मंत्र वैसे ही सुन लिया चल रहा है तो अविलंब आपको किसी न किसी देवी माँ के किसी भक्त संत सिद्ध पुरुष की शरणागति होकर के अगला मंत्र ले लेना चाहिए। आप ये मत कहो 5वीं में मैं जहां से पढ़ा था सिलेबस वो 5वीं वाला ही चल रहा है, आगे 6ठी भी होती है, 10वीं भी होती है, 12वीं भी होती है, ग्रेजुएशन भी होती है, पीजी डिग्री भी होती है, पीजी डिग्री के बाद पीएचडी भी होती है। आप ये मत कहो जी वो पीछे वाला डिलीट नहीं हो रहा, आगे से आगे जैसे 7 चक्र हैं, 7 चक्र हैं, मैं तो 10वें द्वार से आगे की भी बात कर रहा हूँ, 11वें द्वार और अंत में 12वें द्वार से पार होकर के, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मांड फोड़ दिया भाई जी, कि ब्रह्मांड फोड़ के इसका मतलब ये आत्मा निकली है, ये तो जी मुक्त हो गई, मोक्ष हो गई। तो जो मंत्र मान लो किसी ने हनुमान जी महाराज का मंत्र सुन लिया या राम नाम सुन लिया, तो नाम जप अलग विषय और मंत्र जप अलग विषय, इन दोनों में फर्क है। और एक मंत्र कैसे पता चले कि सिद्ध हो गया है? जैसे मानिए, जैसे मेरा जो मैंने आपको बताया कि मन में चलता रहता है, मैंने कभी कोई काउंटर नहीं लिया, कभी माला ऐसा कुछ नहीं किया, मन में चलता है। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो बैठूंगी मैं आंख बंद करके और वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें मुझे पता कैसे चले कि ये हो गया, सिद्ध हो गया है या कितना हो गया है, कैसे इसको कब रोकना है? भाई क्रिश्चियन मजहब की यदि बात करें तो वो कहते हैं 2 चमत्कार जो कर दे जी वो संत हो जाता है। लेकिन हमारे सनातन में क्या, आपने पूछा कि कैसे पता चले कि मंत्र सिद्ध हो गया जी, आप मंत्र पढ़ रहे हो, अपने इष्ट देव को कहो कि ये काम करो, या किसी को आपने बोल दिया कि तेरा ये काम हो जाएगा, तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी उसका वो काम फलित हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर श्योर, पक्का, फिर वो सिद्ध हो चुका, सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार पुनरावृत्ति, फिर आपने किसी और को कुछ बोला, फिर किसी और को कुछ बोला, और वो बातें फलित होती चलेगी। तो इट मीन्स वो एनर्जी, वो ऊर्जा काम कर रही है, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद काम कर रहा है जी। और जैसे इस पे भी बहुत ज्यादा एक रहता है लोगों को कि काउंटर यूज करना चाहिए कि माला यूज करनी चाहिए जाप करते समय। यदि महापुराण की बात करें, और मैं यदि भी क्यों कहूँ, महापुराणों में काउंटर का तो देखो जिक्र आया नहीं। और अब लोग कहेंगे कि जी वो तो पुरानी बात थी, उस समय विज्ञान नहीं था। उस समय तो विज्ञान आज से भी ज्यादा था, आग्नेयास्त्र थे, वरुणास्त्र थे, गरुड़ास्त्र थे, बड़े बड़े अस्त्र। उसमें तो ऐसी भी मिसाइलें थी, ब्रह्मास्त्र यदि चल गया तो वो बिल्कुल, यदि इस कमरे में ब्रह्मास्त्र आएगा और वो यहाँ इसी गिलास पर आएगा तो गिलास पर ही आएगा जी, और उसकी दिशा भी बदली जा सकती थी, किसी को वापिस नहीं लेना आया, जैसे अश्वत्थामा को लेना नहीं आया। तो ऋषि ने कहा कि मूर्ख इसकी दिशा बदल दे। उत्तरा की गोद में राजा परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था, उसकी कोख पर वो चलाया गया। जब महर्षि ने ये बात कही जी। तो पहले का विज्ञान तो बहुत, पुष्पक विमान पहले ही था जी, कोई आज की बात थोड़ी, रावण के पास पुष्पक विमान था। अभी आपने प्रश्न पूछा कि काउंटर और माला, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन आया है कि जो माला पर जप करता, रुद्राक्ष की माला पर जप करता, तो जप का फल बढ़ जाता है। यानी कि हम जहां बैठे, यहां से कोलकाता जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे तो समय कम हो जाएगा, हमारी गति बढ़ जाएगी। फ्लाइट से जाएंगे तो समय और कम हो जाएगा, हमारी गति और बढ़ जाएगी। पैदल जाएंगे तो समय लगेगा और उतना ही चलेंगे, जितना चलेंगे उतनी दूरी तय होगी।
तो माला पर जप करने से 108 बार मंत्र जपा, मंत्र तो 108 बार ही जपा है, लेकिन जप का फल बढ़ गया रुद्राक्ष की माला पर जपने से। तो जो काउंटर है वो काउंटिंग के लिए, जस्ट नाम से पता चला काउंटर काउंटिंग के लिए है, लेकिन माला केवल काउंटिंग के लिए नहीं है। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में आया कि रुद्राक्ष की माला पर जप करने से जप का फल बढ़ जाता है। कुछ मंत्र तुलसी की माला पर जपने चाहिए, कुछ स्फटिक की माला पर जपने चाहिए, कुछ हल्दी की माला पर जपने चाहिए, कुछ दूरी साइकिल पर, कुछ मोटरसाइकिल पर, कुछ गाड़ी से, कुछ हेलीकॉप्टर से, कुछ फ्लाइट से, अलग अलग संसाधन है। तो अलग अलग प्रकार की माला, अलग अलग प्रकार के मंत्र, और माला पर जप करने से जप का फल बढ़ जाता है। ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में इसका वर्णन है, काउंटर का कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन ठीक, अब जो कर रहे हैं मैं तब क्या कहूँ। जी।